हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और राज्य व्यवस्था में हम भाग 3 संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार पर आ चुके थे और इसके तहत हम 2 से 3 अधिकारों को देख चुके थे। आज हमको देखना था शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये अधिकार वर्णित कहाँ पर है? तो ये अधिकार वर्णित है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। इन 2 आर्टिकलों में शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? उल्लेखित है। ठीक है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। तो देखते हैं कि ये आर्टिकल कहते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 है जो बात करता है किसकी? जो बात करता है दोस्तों अनैतिक दुर्व्यापार की। अनैतिक दुर्व्यापार, ठीक है, बलात् श्रम और बेगारी की बात करता है। ये कहता है कि अनैतिक दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगारी पर प्रतिषेध होगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उसको विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। ठीक है, किसके अनुसार? विधि के अनुसार। देखिए, सबसे पहले समझिए, अनैतिक दुर्व्यापार का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहाँ क्या होता है कि मानव को बेचा जाता है वस्तु की तरह और फिर उसका क्या गुलामों की तरह रखा जाता है। बेगारी का मतलब यही होता है कि बिना पगार के यानी बिना मेहनताना दिए किसी व्यक्ति से काम कराना। ठीक है, तो अगर इसका कोई क्या करेगा? प्रतिषेध करेगा। इसका कोई अगर प्रतिषेध करता है तो उसको विधि के अनुसार, किसके अनुसार? विधि के अनुसार क्या होगा? दंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, विधि के अनुसार। देखिए, यहाँ पर दंड की व्याख्या नहीं है। यहाँ पर जो है दंड की व्याख्या नहीं है, यानी यहाँ ये नहीं लिखा है कि कितना दंड दिया जाएगा। यहाँ क्या लिखा है कि विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा, यानी इससे संबंधित विधि या कानून बनाया जाएगा तब दंड दिया जाएगा। और कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है। तो संसद ने इससे संबंधित 2 कानून बनाए। एक बनाया अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, अनैतिक दुर्व्यापार निवारक अधिनियम। ठीक है, ये कब बना? तो ये बना 1956 में। कब बना? 1956 में। और दूसरा बनाया बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। ये कब बना? तो ये बना 1976 में। कब बना ये? 1976 में। ठीक है, तो क्या बात करता है कि अनैतिक दुर्व्यापार नहीं होगा, बलात् श्रम यानी जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं कराएंगे, और क्या नहीं कर सकते कि बेगारी यानी बिना पगार के आप किसी से काम नहीं करा सकते। यहाँ पे दोस्तों जो ये लिखा है कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन हमने कहा ना, अगर आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उस पर युक्त प्रतिबंध भी लगे हैं। तो 23(1) तो ये सब बात करता है और 23(2) इस पर क्या लगा देता है? प्रतिबंध लगा देता है। और वो क्या कहता है कि सार्वजनिक उद्देश्य से, कौन से उद्देश्य से? सार्वजनिक उद्देश्य से किसी से बलात् श्रम कराया जा सकता है, यानी जबरदस्ती श्रम कराया जा सकता है। ये तो पूरी तरह से प्रतिषेध है, लेकिन ये हो सकता है किसके लिए? सार्वजनिक उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए। जैसे ही आप देखेंगे कोरोना महामारी के दौरान, कौन सी? कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे पुलिस वर्कर हैं उन सभी को एवं डॉक्टरों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा था। पूरा देश बंद था, लेकिन पुलिस स्टेशन और अस्पताल खुले हुए थे। यहाँ नर्सें और डॉक्टर
24 24 घंटे काम कर रहे थे, आप खुद न्यूज में देखे होंगे। ठीक है, तो अगर सार्वजनिक उद्देश्य की बात आती है तो आपसे बलपूर्वक काम कराया जा सकता है। क्लियर? तो ये था आर्टिकल 23 का 1, आर्टिकल 23 का 2। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 24। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों से आप कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं। और 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे आप जोखिमपूर्ण, कौन से? जोखिमपूर्ण यानी कारखानों, इन सभी में, कारखानों, खदानों, इन सभी में आप कार्य नहीं करा सकते हैं। पहले ये था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिमपूर्ण कारखानों या खदानों पर काम नहीं करा सकते। अब क्या हो गया है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करा ही नहीं सकते, आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जोखिमपूर्ण कारखाने, खदानों में कार्य करा नहीं सकते हैं। आपको अगर कार्य कराना है तो नॉर्मल काम करेगा वो कब? 14 वर्ष के बाद। और खदानों में या जोखिमपूर्ण कार्य वो कब करेगा? 18 वर्ष के बाद। ठीक है, अगर कोई कराता है तो क्या होगा? तो वही होगा जो अभी आर्टिकल 23 में हुआ था कि संसद विधि के अनुसार क्या मिलेगा उसको? विधि के अनुसार उसको दंड मिलेगा। और विधि बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है। तो क्या संसद ने कोई कानून बनाया? तो हाँ, सबसे पहले बना था कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1948 में। और फिर बना खान अधिनियम। कौन सा अधिनियम? खान अधिनियम 1952 में। और फिर एक बना था बाल श्रम निरोध कानून, निरोध कानून 2016। बीच में भी कई संशोधन हुए इनमें। ठीक है, लेकिन मुख्य मुख्य कानून यही थे जो कि संबंधित हैं किससे? आर्टिकल 24 से। और दोस्तों एक व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के हैं। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के हैं, जिनको शांति का नोबल मिला। शांति का नोबल मिला, आप सभी जानते हैं नोबल प्राइज 6 कैटेगरियों में दिया जाता है, उसी में से एक कैटेगरी है शांति। और शांति का नोबल मिला था कैलाश सत्यार्थी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन के तहत दोस्तों इन्होंने कम से कम 2 से 3 हजार या उससे भी ज्यादा बच्चों का भविष्य बचाया था। इसी सब तरह से जिनके उनके भविष्य का क्या हो रहा था? खत्मा हो रहा था, उनके भविष्य को नष्ट किया जा रहा था। तो किसने बचाया था? कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा। रहने वाले ये कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला आर्टिकल 23 जो आपको बताता है किस बारे में? अनैतिक दुर्व्यापार, बलात्सम और बेगारी। ये सभी के लिए है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। 24 वाला आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 सभी के लिए है। जबकि जो ये आर्टिकल 24 है ये बच्चों के लिए है। किसके लिए है? बच्चों के लिए है। तो आपसे पूछा जाएगा, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में तो दोनों आर्टिकल आते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए बाल श्रम निरोध अधिकार कौन सा है या बच्चों से संबंधित शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? तो आर्टिकल 24 है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कहानी आर्टिकल 24 की। किसकी? आर्टिकल 23 और 24 की, शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ठीक है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद एक अधिकार बचेगा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद मौलिक अधिकार आपके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगला अधिकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।